हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके पास एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग 5 कॉमन मिस्टेक्स जो कि एक प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखते समय में करते हैं सी लैंग्वेज में, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और ये मिस्टेक मैं आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इस मिस्टेक को आप अवॉइड करें। ये कॉमन मिस्टेक्स है, इन चीज़ों को आप ध्यान दें ताकि आपके प्रोग्राम में ये मिस्टेक्स नहीं हो। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला मिस्टेक जो प्रोग्रामर अक्सर करते हैं वो होता है क्या कि सेमीकोलन का यूज़ करना हम लोग भूल गए। सी स्टेटमेंट में, सी लैंग्वेज में जब भी एक स्टेटमेंट लिखते हैं, वो स्टेटमेंट का टर्मिनेशन का तरीका होता है क्या कि उसके लास्ट में हम लोग सेमीकोलन यूज़ करते हैं। तो अगर आप सेमीकोलन कहीं पे देना भूल गए, देन वो मीन्स कंपाइल टाइम में एरर आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। तो इसीलिए आपको ऑलवेज ध्यान देना चाहिए कि हम लोग जब भी एक सी लैंग्वेज में एक लाइन लिखते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, तो उसके बाद में हम लोग सेमी कॉलन मस्ट यूज़ करें। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज करना भूल गए। अगर मान के चलिए कि कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और उसको यूज़ करने लगे, तो वो क्या करेगा ये आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या वैल्यू है, इसके बारे में आपको मीन्स पता रहेगा नहीं। तो इसीलिए सी लैंग्वेज में जब भी आप प्रोग्राम लिखें, वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज ज़रूर करें, ताकि आपको पता रहेगा कि वो जो प्रोग्राम है हमारा किस तरीके से फंक्शन करेगा। नेक्स्ट कि एक हम लोग इनकरेक्ट यूसेज ऑफ पॉइंटर्स पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, मीन्स अगर किसी मेमोरी को रेफरेंस करने के लिए, तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग पॉइंटर किस पर्पज़ के लिए यूज़ करें, कौन सा मेमोरी को हम लोग रेफ़र किए हैं, उसके आगे पीछे के लोकेशन को हम लोग नहीं रेफ़र कराएं। नहीं, अदरवाइज इसमें होगा क्या कि मीन्स इवन मेमोरी करप्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग को ध्यान देना चाहिए पॉइंटर का यूज़ करते समय में, जो मेमोरी एलोकेट कराया है उस मेमोरी का यूज़ करें। और फिर मीन्स हम लोग प्रॉपरली पॉइंटर का जहाँ पे ज़रूरत है उसके हिसाब से यूज़ करें। पॉइंटर का कंसेप्ट आपका कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर देते हैं कंपैरिजन के समय में। बहुत बार होता है क्या कि इफ एल्स स्टेटमेंट लिखें, कंडीशनल स्टेटमेंट लिखें, और वहाँ पे कंपैरिजन के लिए आपको पता है 2 बार इक्वल्स का सिंबल देना होता है। अगर जैसे x इक्वल्स टू वाई, तो इसका मतलब हो जाएगा कि y का वैल्यू x में असाइन हो गया। लेकिन अगर हम लोग x इक्वल्स इक्वल्स ऐसे 2 बार सिंबल देंगे, इसका मतलब हो गया कि दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। तो अक्सर प्रोग्राम लिखते समय में लोग ध्यान नहीं दिए, और फिर वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स वाई का वैल्यू एक्स में असाइन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट निग्लेक्टिंग मेमोरी मैनेजमेंट। जैसे आप अगर मान के चलिए सी लैंग्वेज में डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं, उसके लिए एमएलॉक फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, सीएलॉक का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप फ्री करना भी ज़रूर याद रखें। मीन्स जब आपने एलोकेट किया है तो उसको फ्री भी करें, अदरवाइज मेमोरी लीकेज का है संभावना। और कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि हम लोग मेमोरी एलोकेट कराते जा रहे हैं, बट उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, अगर वो उसका काम नहीं है तो। तो ये 5 मिस्टेक्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, अक्सर प्रोग्रामर किया करते हैं। इन चीज़ों को आपको नहीं करना है, इसके लिए मैं ये डिस्कस किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, और प्रोग्रामिंग को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें। हैप्पी प्रोग्रामिंग। थैंक यू, बाय।